बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है, $2 बिलियन का नंबर सामने आया है। अगर आप इस पे कोई रोशनी डालें, जियो पॉलिटिक्स तो ऑब्वियसली उसके अंदर पाकिस्तान का एक जी। बहुत अहम रोल है, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी डिनाइज इट। तो मैं उसी पे आना चाह रहा था कि उसकी वजह से पाकिस्तान एक दफ़ा से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनता जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आए, यानी सऊदी इन्वेस्टर्स जो हैं वो आएँ और आके पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ सऊदी हुकूमत जो है वो अपने बिजनेस टू बिजनेस बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कमर्शियल जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा से रिवाइव करे और उनको स्ट्रेंथन करे। तो जो मैंने पहले तमहीद बांधी थी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो उसके बाद सऊदी डेलीगेशन का आना और जो हमारे साथ एक उम्मीद की जा रही है कि कुछ बिजनेस डील साइन होंगी, वो एक इम्पॉर्टेंट ओमन है, पॉजिटिव ओमन है। और मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर साहब, बट ये बताइए कि ये हम अभी सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं या ये देयर आर सम कॉन्क्रीट डील्स जो पाइपलाइन में है? मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जो इतलात मीडिया चैनल्स पे आई वो ज़रा जिसको हम कहते हैं ना कि वेग सी थी, तो उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या MOUs साइन हो रहे हैं, इनिशियल गुफ्तगू हो रही है सऊदी बिजनेसेस के साथ, या फाइनल यहाँ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लगे हैं? डेलीगेशन किस मकसद से या किस लेवल पे ये बात हो रही है? देखिए, वजारत सरमायाकारी जो आएगा, एक तो जाहिर है कि उसमें मैं समझता हूँ कि रेकोडेक की जो डिस्कशन है वो लाजमी होगी। दूसरा जो इस वक्त ऑलरेडी SIFC और हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स चल रहे थे मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स के साथ इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, उन पे कुछ बात आगे चलेगी। शायद जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो इस विजिट में नहीं होंगे, लेकिन ये कम से कम एक प्रोसेस जो हाल्ट हो गया था। आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले भी सऊदी डेलीगेशन बड़े हाई प्रोफाइल जो थे पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और बहुत से मुआहदात पे MOUs जो साइन हुए थे, उसके बाद फिर एक लंबा अरसा उस पर एक साइलेंस रही थी और अब दोबारा से ये चीज़ें जो हैं ये रिवाइव हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि देर आज दुरुस्त है, कम से कम इस पर जो प्रोग्रेस होना है वो बजाते खुद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो मैं ये तो इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि और अगले डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो 2 बिलियन का फिगर है, क्या ये इस एस्टिमेट पे रेकोडेक का, क्योंकि आपने जिक्र किया, रेकोडेक भी इंक्लूडेड है इस 2 बिलियन के एस्टिमेट में, पर या आपके ख्याल में 2 बिलियन फर्क है और रेकोडेक पे कोई बात हुई तो दैट विल बी एन एडिशनल नंबर? क्योंकि अभी तक इस पर कोई डिटेल नहीं आई है, लेकिन देखिए 2 चीज़ें पाइपलाइन में थी सऊदी अरब के साथ और लंबे अरसे से चलती आ रही हैं। एक ऑयल रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है, दूसरा रेकोडेक का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद जो मुख्तलिफ नए इनिशिएटिव जिन पर डिस्कशन चल रही है, इंक्लूडिंग जो सऊदी विजन है जिसमें कि वो सर्विसेज सेक्टर को जो है अपनी GDP का महवर बनाना चाह रहे हैं और उसमें दोस्त ममालिक जो हैं जहाँ जहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं वो उनकी सपोर्ट लेने को तैयार हैं। तो ये कल और परसों में पता चलेगा, लेकिन ये जो 2 एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में चीज़ें हैं, रिफाइनरी का मंसूबा और रेकोडेक का, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाजमी तौर पर इस पर कोई डिस्कशन होगी और शायद हमें इसमें कुछ फर्दर जो पॉजिटिव प्रोग्रेस है वो होती हुई नज़र आए।